बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया दे विच जेड़ी फानी दुनिया बड़े ताकतवर हुक्मरान आए ने और हुक्मरानी करके चले जाते ने। फिर आने वाला जिहड़ा ताकतवर कोई हुक्मरान आ उहदे वास्ते एक सबक अमोज कहानी छड़ जाते ने ताकि उहदे तो सबक हासिल कर सकन। लेकिन आने वाला हुक्मरान जिहड़ा भी हुंदा वो अपनी हुक्मरानी करदा लेकिन जान वाले बंदे कोलों कोई नसीहत नहीं हासिल करदा उहदे नाल की बीती आ। इसे तरह का अज का एक केस आ कि साबका वजीर आजम नूं फांसी का हुक्म दे दिता गया। उसकी मुकम्मल तफसीलात कि वो किस मुल्क की वजीर आजम सी और उन्होंने क्यों फांसी का हुक्म दिता गया अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा और नाले उहदी बायोग्राफी थोड़ी जी मैं तुहाडे नाल पहला शेयर करांगा। जी हाँ, ये गल आ जिहड़ी बांग्लादेश की हसीना वाजिद दी। हसीना वाजिद 28 सितंबर 1947 ਨੂੰ मशरकी पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ शेख मुजीबुर रहमान साहब ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। सन 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੋ ਜਣੇ ਬਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। शेख हसीना वाजिद ने इब्तदाई तलीम अपनी ढाका यूनिवर्सिटी तो हासिल की और स्टूडेंट दौर दे विच फिर यह बड़ा सियासत दे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदियां रहियां। उस तो बाद फिर यह अवामी लीग दे विच शामिल हो गई। इन्हां दी शादी 17 नवंबर 1967 डॉक्टर MA मियां वाजिद दे नाल हुई जिहड़े एटमी साइंसदान सी। 2009 दे विच वाजिद मियां शुगर दी वजह नाल उन्हां दे गुर्दे खत्म हो गए सी, ओह अल्लाह नूं प्यारे हो गए सी। इन्हां दे दो बच्चे ने, बेटा सजीब मियां और बेटी साइमा वाजिद। हसीना वाजिद जिहड़ी आ मुल्क दी एक ताकतवर तरीन वजीर आजम गिनी जाती सी। ये सन 1996 तो लाके सन 2001 तक बतौर वजीर आजम इन्होंने काम किया। उस तो बाद 2009 तो लाके 2024 तक बतौर वजीर आजम बांग्लादेश दे विच इन्होंने काम किए। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए और लोगों के नाल जुल्मो सितम किया जिहदी वजह दे नाल इन्हां दे खिलाफ 2024 दे विच फिर एहतजाज लोगों ने करना शुरू किया। खास कर जदों तलबा तहरीक शुरू हुई, स्टूडेंटा ने इन्हां दे खिलाफ तहरीक शुरू की। इन्हें फिर जिस वेले मुल्क के हालात ज्यादा बिगड़ गए तो फिर जदों हालात काबू दे विच ना आए तो इन्हें गोली का आर्डर कर दिता। इन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का भी हुक्म दिता जिहदी वजह दे नाल बांग्लादेश दे विच बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े वध गए। उस तो बाद फौज दे विच बगावत शुरू हो गई। फिर उस तो बाद ये अगस्त 2024 दे विच बांग्लादेश तो इंडिया दौड़ गईयां। इन्हें इंडिया दे विच जाके सियासी पनाह ले लई। हुण ये इस वेले इंडिया दे विच ने। पिछों अदालत ने एक फैसला सुनाया जिहदे सरबरा चेयरमैन गुलाम मुर्तजा साहब सी। ये 3 रुकनी बेंच सी और 3 रुकनी बेंच ने फिर ये फैसला सुनाया। एक सजाए मौत का फैसला, 3 फैसले आए ने इन्हां दे खिलाफ जिहदे विच एक फैसला सजाए मौत का। यह फैसला जिहड़ा इन्हां दी अदम मौजूदगी दे विच सुनाया गया। कोई भी हुक्मरान जिस वेले किसी मुल्क ते हुक्मरानी करदा उन्होंने चाहिए कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल जिहड़ा नजायज ना करे क्योंकि फिर बंदे नूं बाद दे विच भुगतना औखा हो जाता। जिस तरह ये हसीना वाजिद सी। देखो ना, जिस वेले कोई भी बंदा इकतदार दे विच हुंदा वह अपने नशे दे विच चूर हुंदा, उन्होंने नहीं समझ लगती कि मैं की करना। वो फिर जुल्मो सितम जिहड़ा वो जो कुछ भी उहदी समझ दे विच आंदा तुन्नी जांदा। ये एक मिसाल आ जिंदा। देखो, जिस वेले पाकिस्तान दे विच कोई भी पार्टी आवे या बांग्लादेश दे विच उस पार्टी दे नाल जदों जुल्मो सितम हुंदा फिर लोग आवाम जिहड़ी आ हमदर्दियां उन्हां दे नाल करन लग पैंदी आ। मैं तुहानूं मिसाल दिंदा कि जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिहड़े सी उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जिस वेले फांसी ला दिता उस तो बाद लोगों दीयां हमदर्दियां जिहड़ियां पीपल पार्टी दे नाल हो गईयां और पीपल पार्टी फिर बरसरे इकतदार
आ गई और बेनज़ीर ने फिर हकूमत की। उस तो बाद जिस वेले बेनज़ीर साहिबा शहीद हो गई, उस तो बाद सदर आसफ अली जरदारी साहब नूं बड़ा उहदे विच फेवर मिलिया, लोगों ने उन्होंने वोट पाए। सदर आसफ अली जरदारी साहब ने फिर आके हुक्मरानी की। उस तो बाद फिर नवाज शरीफ साहब नूं जिस वेले जिला वतन किया गया मुशर्रफ साहब ने, फिर लोग नवाज शरीफ साहब दे नाल हमदर्दियां करन लग पे। इसे तरह सन 1975 दे विच जिस वेले शेख मुजीबुर रहमान ते उन्हां दी फैमिली नूं मार दिता गया, लोगां दीयां हमदर्दियां शेख हसीना वाजद दे नाल हो गईयां ते उन्हां ने अपने अख्तियारात दा गलत इस्तेमाल किया, जिहदी वजह ना अज फिर उन्होंने ये दिन देखना पिया कि वह जाके बाहर दे मुल्क बह गई और सियासी पनाह इंडिया कोलों लई ते इंडिया दे विच जाके अजकल बैठी आ। ते ये हुक्मराना वास्ते एक बहुत सबक अमोज वाकया है, कहानी आ कि जेड़ा बंदा भी हुक्मरानी करदा उन्हों वेख के चलना चाहिए। साडे जनाब इमरान खान साहब ने भी गलत अख्तियारात दा इस्तेमाल किया और उन्हां दे नाल जनरल बाजवा और दूसरे जरनैल जेडे सी उन्हां दा भी तुसीं हशर वेख्या। इसे तरह शहबाज शरीफ साहब नूं भी चाहिदा कि अज वो हुक्मरान ने इन्हां दियां गलतियां तो सबक हासिल करन और सबक सीखण, ताकि आने वाले वक्त दे विच कल नूं जदों तुहाडी बादशाहत खत्म होवे ते तुहानूं इस तरह दा वक्त ना देखना पवे जिस तरह दा वक्त इमरान साहब जेल दे विच बैठ के देख रहे ने। ये बहुत सबक अमोज वाकयात ने, इन्हां वाकयात तो हुक्मरानां नूं सबक हासिल करना चाहिए। ये सी अज दा व्लॉग जिहड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर कीता। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।